क्योंकि वो 10 साल रिलेशन में रहे हैं, तो एक दूसरे में पावर अपनी ट्रांसफर कर चुके हैं फिजिकल के द्वारा। ठीक है, तो वो कभी भी करवा सकते हैं उनके ऊपर एक संकल्प के द्वारा। मेरा ना मेन मोटिव था कि कोई भी केस को लेकर बात करना कि हाँ ऐसे कोई आया था, ऐसे हुआ। भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, वशीकरण का ही केस का बताऊंगा मैं, प्लीज। ठीक है। एक हरियाणा का लड़का था और वो अपने भाई के ऊपर वशीकरण करवा रहा था। अपने सगे भाई पे? हाँ, सगे भाई पे। क्यों करवा रहा था कि वो छोटा भाई था, वो था नशेड़ी, चिट्टा वगैरह स्मैक वगैरह लगा लेना। उसका भाई अच्छा था, काम उसका भाई अच्छा करता था, 2 पैसे भी थे, तो वो उसके ऊपर क्यों करवाना चाहता था? उन पैसों से रिलेटेड। क्योंकि वो तो काम नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी बॉडी भी वीक हो चुकी थी नशे में, और नशे में डूब गया था वो पूरा। वो वशीकरण करवाने के लिए आया कि आप एक बार मेरे को बता दो आपको कितना खर्चा लगेगा इसमें, मैं दूंगा, पर आप उसके ऊपर वशीकरण कर दो। मगर देख, तेरा भाई कोई उल्टे कदमों पे नहीं चल रहा है, सही कर्म कर रहा है, अपनी फैमिली पाल रहा है। तू है जो नास्तिक बना हुआ है, इस जीवन में आके तूने कुछ नहीं किया नशे के अलावा, तो गलत कार्य करवा रहा है। फिर वो व्यक्ति किसी और के पास में चला गया और उसने वशीकरण करवा लिया, और उसका भाई उसके इतना कंट्रोल में आ गया कि अपने बीवी बच्चों तक भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। ये नौबत आ गई थी। पर जो चीजें नेगेटिव होती है उनके पॉजिटिव चीजें भी कार्य करती है। उसकी वाइफ मेरा ही वीडियो देख के आ गई, फिर मैंने देखा तो मैं, क्यों ये ऐसा बंदा मेरे पास में आया था, वो कह रही थी कि ये मेरा देवर ही है। अरे हाँ, ये मेरा देवर ही है। और मेरे को शक था, ये व्यक्ति कभी मेरे घर में नहीं आता था, पर ये जब मेरे से घर में आना शुरू हुआ तब तक मेरे हस्बैंड है इनके कंट्रोल में, ये जैसा कहते हैं वैसा ही करने के लिए तैयार हो गया। आज मेरी डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, वो भी इसकी वजह से, क्योंकि वो उसका भाई चाहता था कि इसकी वाइफ छोड़ के चली जाए। क्योंकि जब तक देखो घरवाली होती है, वो गलत पैसे कैसे फिजूल में कहाँ से खर्च करवाने। अगर भाई है तो कोई बात नहीं, अगर कोई जरूरत पड़ी है तो तू ले जा, पर वो भी तो गलत है ना, हेटना। वो पूरी संपत्ति हेटना चाहता था। वो चाहता था कि मैं जिंदगी भर इसी के पैसे से मजे करते रहा, मेरे को 1 रुपया कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उनका कार्य किया, वशीकरण रिमूव का, और आज वो सही है। अच्छा, जब भी वशीकरण से जुड़े लोग परेशानियों को लेकर, ये मैं एक जनता के साइड से सवाल पूछ रहा हूँ, जब भी वशीकरण से जुड़े कोई भी प्रॉब्लम लेके आता है तो उसको छुड़वाने के कुछ खर्चे लगते हैं, ठीक है, कुछ तो खर्चे होते हैं। समझ आता है कि जो बंदा कर रहा है वो अपना भी तो संसार देखेगा, वो तो लगना ही है। उसके अलावा और क्या खर्चे होते हैं जो आते हैं? जिसमें हवन सामग्री लगती है, हत्ता जोड़ी है ना, हत्ता जोड़ी जैसे इंद्रजाल। ये थोड़ा डिस्कस करते हैं हम कि हवन सामग्री क्या क्या होती है और क्या क्या होता है। हाँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हत्ता जोड़ी एक पेड़ की टहनी होती है, पेड़ की जड़ में ये निकलती है, हत्ता जोड़ी ऐसे बनी हुई होती है। वो वशीकरण, कोर्ट केस, कोई भी कर्म में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है और उसको विजय प्राप्त नहीं हुई है कोर्ट केस में, और वो देख रहा है कि मेरे कोर्ट केस में मैं विजय प्राप्त कैसे करूंगा, तो हत्ता जोड़ी सिद्ध करवा के अपनी फाइल पे घुमाएगा तो उसको 3 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। क्या बात है, हत्ता जोड़ी इतनी पावरफुल होती है। हत्ता जोड़ी चीज क्या, पेड़ से निकलती है? पेड़ से निकलती है हत्ता जोड़ी, ऐसे होती है, 2 हाथ बने हुए होते हैं, हत्ता जोड़ी होती है। वो तंत्र में काफी ज्यादा उसका इस्तेमाल किया जाता है। सावल सिंगी हो गई, उसका भी इस्तेमाल होता है। इंद्रजाल हो गया, इसका भी इस्तेमाल होता है। झिलमिली और चिलमिली ये वशीकरण में इस्तेमाल की जाती है। झिलमिली और चिलमिली एक छोटी छोटी शीशी आती है, उनमें जो पाउडर आता है उन दोनों को मिक्स करके वशीकरण मंत्र का जाप करके उस पाउडर को सिद्ध करके अगर किसी को खिला दोगे तो वो उसके कंट्रोल में हो जाएगा। अच्छा, जब आप सिद्धियां वगैरह करते हैं, आप शमशान में आपका जाना आना होता है, शमशान में बैठते हैं, तो ऐसी वहां पे क्या चीजें हो रही होती है शमशान घाट में, अदृश्य, जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिख रहा होता है? क्या चल रहा होता है शमशान घाट में? शमशान घाट में नॉर्मल लोगों को नहीं दिखता है, सही में नहीं दिखता है। तो क्या जो नहीं दिख रहा होता वो क्या चीज होती है? जो अघोरी और तांत्रिक, जैसे हम बैठ के बात कर रहे हैं वैसे ही वो अपनी मीटिंग करते हैं मरने के बाद। हाँ, जिनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, मोक्ष नहीं मिला है, उनका शमशान में ही वास होता है। क्योंकि शमशान एक सूना एरिया, ठीक है, भगवान शिव का, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ रहेंगे वहीं पे भूत प्रेत रहेंगे। जंगल में, वीरान हवेली में, चौरस्ते पे। किसी ने क्यों कहा है कि रात के समय में खुले बाल करके मत जाना, सेंट लगा के मत जाना, मीठा खा के मत जाना, गलत समय पे किसी का आह्वान मत करना, अगर किसी को बुला रहे हो तो उसको नाम से बुलाना, ऐसे मत कहना आजा। क्या रीजन है इसका? कि और लोग चिपक जाते हैं। हाँ, वो लोग चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? कि खास करके लड़कियों भी चिपकते हैं ये, क्योंकि लड़कियों का जो गण होता है ना वो कच्चा होता है, भूत प्रेतों की बातों से उनको डर लगता है, और जिनको ज्यादा डर लगता है वो उन्हीं को ही सताते हैं। अब जैसे मान के चलो दिल्ली जैसे शहर में ही आराम से रहती है लड़कियां, अगर किसी की शादी है, ब्याह है, दिन में तो होता ही नहीं है, रात को ही होता है। अब रात को किसी की शादी में जाओगे तो वहां पे तैयार होके भी जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही नहीं जाएगी, तैयार होके जाएगी, बाल खुले करके जाएगी, सेंट लगा के जाएगी, पर कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखती है। वहां से मीठा खा के आ जाते हैं, किसी को बुला के लेके आ जाते हैं साथ में, फिर वो
पछताती है, अच्छा। क्योंकि